स्टार्ट करेंगे आज हम लोग क्या, यूग्लिनाइट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब ये क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर? तो सबसे पहले ये क्या कि ये जो है ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, ये फ्लैजिलेटेड है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनके लिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ किया यहाँ पे, ये क्या है, फ्लैजिला। तो यहाँ देखते हैं पहले, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ध्यान देना, ये फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है। और कैसे फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो ऐसा पानी जो रुका रहता है। स्टैग्नेंट का मतलब क्या, जो क्या है, रुका हुआ पानी है उसमें रहेंगे। और क्या पानी क्या होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि कहाँ रहेंगे, तो ये फ्रेश वाटर के अंदर रहेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या, और पानी कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेगनेंट वाटर होना चाहिए यहाँ पे। अब ये जो है, ये बिलोंग तो कर रहे हैं इससे यूग्लिनाइट से। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात है। क्या इंटरेस्टिंग बात है, इनके पास क्या है, कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल तो एब्सेंट है, ध्यान देना पे। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, सेल वॉल जो है यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। ओके, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट है तो उसके बदले क्या है यहाँ पे, तो उसके ऊपर क्या है, सेल वॉल तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पतली सी क्या है, एक लेयर है, फ्लेक्सिबल लेयर है। वो कैसी फ्लेक्सिबल लेयर, यहाँ देखो, तो दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर है, जिसे क्या कहते हैं, पैल्किल कहते हैं। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि पैल्किल जो है वो किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो उस ऑर्गेनिज्म का नेम देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूग्लिना, दिखाई दिया। यूग्लिना के अंदर ये है, सेल वॉल एब्सेंट है, इसके ऊपर क्या है, आउटर लेयर जो यहाँ दिखाई दे रही है। चलो कट, ये जो आउटर लेयर यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये आउटर लेयर, इसे क्या कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द पेलिकल कह रहे हैं। दिखाई दिया, यहाँ पे क्या है, ये पेलिकल दिखाई दिया। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ये जो पेल्किल लेयर है किस टाइप की है, काफी टफ है कि फ्लेक्सिबल है। दिखाई दे रहा है कि पेल्किल जो है विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अगर पेल्किल इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो सिंपल सी बात क्या है, इनकी बॉडी क्या होगी, कहीं से मुड़ जाती होगी। अगर ये सेल वॉल होता तो क्या होता है, एक बॉडी का क्या होता है, आउटर कवर क्या होता है, हार्ड हो जाता है वहां पे। क्लियर है? यहाँ देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। तो इनके पास क्या है, ये जो दिखाई दिया कि आउटर लेयर क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन रिच लेयर है, जिसे क्या कहते हैं, पेल्किल कहते हैं। और पेल्किल का नेचर क्या होता है, काफी हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब क्या होगा, ये काफी सॉफ्ट यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर है? यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी क्या है यहाँ पे, तो ये लेयर क्या हो जाएगी, इलास्टिक नेचर होगा यहाँ पे। बात को याद रखना कि नेचर का, इसका नेचर क्या होगा यहाँ पे, इलास्टिक नेचर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है, यहाँ देखो ध्यान से। अब इनके पास टोटल कितने फ्लैजिला है, यहाँ दिखाई दे हैव द 2 फ्लैजिला। ओके, अब यहाँ पे क्या दिखाई दिया, इनके पास ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनके पास क्या है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। ओके, पर उससे भी इंटरेस्टिंग बात आगे लिखी हुई है यहाँ पे, जो कई एग्जाम में पूछा भी गया है, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। एक फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है, काफी शॉर्ट होता है, और वो क्या होता है, एक क्या होता है, काफी लॉन्ग होता है। ठीक है, अब इस फ्लैजिला के बारे में बात करते हैं। अब ये शॉर्ट फ्लैजिला तो है, लेकिन इस डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है कि ये फ्लैजिला भी क्या है, काफी लंबा दिखाई दे रहा है। तो ये फ्लैजिला इतना लंबा नहीं होगा। ठीक है, एक ही फ्लैजिला क्या होगा, काफी लॉन्ग दिखाई देगा, दूसरा वाला क्या होगा, काफी शॉर्ट होगा, इवन इसके अंदर ही हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, ये जो फ्लैजिला होता है, इस फ्लैजिला को अगर हम लोग क्या करें, जूम करके देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसमें इस साइड में ही क्या होंगे, यहाँ पतले पतले यहाँ पे क्या होंगे, हेयर्स पाए जाते हैं। एक साइड में ये फ्लैजिला के हेयर पाए जाएंगे, सिंगल साइड में यहाँ पे हेयर पाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब ऐसे फ्लैजिला जिसमें एक सिंगल साइड में क्या होता है, इस टाइप का हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अब यहाँ कहेंगे से हम बोलेंगे दैट द हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मैस्टिगो नीम्स। ठीक है, ये क्या है, हेयर लाइक क्या है, मैस्टिगो नीम्स है, और कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ओनली वन साइड में दिखाई दे रहे हैं, ओनली वन साइड में क्या होंगे, यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पे कोई क्लियर चीज नहीं लिखी हुई, यहाँ पे कोई, यहाँ पे दिखाई नहीं रहा क्लियरली यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है पे। ठीक है, तो ये दिखाई दिया, तो यहाँ पे फ्लैजिला क्या है, 2 टाइप के हो गए भाई, वन शॉर्ट है और वन लॉन्ग है, तो 2 डिफरेंट टाइप के हुए कि नहीं हुए। ओके,
तो इस टू डिफरेंट टाइप को क्या कहेंगे हम? हेट्रो नॉट फ्लैजिला कह सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब ऐसे फ्लैजिला, ठीक है, जो जिसपे क्या होता है, एक ही साइड में क्या होता है, हेयर प्रेजेंट होता है, और हेयर को क्या कहते हैं, मैस्टिगो नीम्स कहते हैं। और ऐसे फ्लैजिला को क्या कहेंगे जिसमें बस हेयर क्या है, एक ही साइड में प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लैजिला को हम बोलते हैं, नाम देते हैं यहाँ पे क्या, दैट इज कॉल्ड द STICHONEMATIC, स्टाइकोनिमैटिक फ्लैजिलम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल वाला ही फ्लैजिलम क्या है, काफी बाहर निकला हुआ है, लॉन्ग है, और इसके एक साइड पे यहाँ पे क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, नो सर। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये जो है अगला जो पॉइंट कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। दो दे आर द फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ओके, अब ध्यान देना, क्योंकि ये लाइन जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर रही है, बताने का काम कर रही है, क्योंकि ये जो यूग्लिना है, ये यूग्लिना क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है भाई? तो टू किंगडम के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है, और एक किंगडम कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इज कॉल्ड द प्लांटी। ओके, दूसरा किंगडम कौन सा है यहाँ पे? दूसरा किंगडम यहाँ दिखाई दे रहा है, इज कॉल्ड द एनिमिलिया। एनिमिलिया और प्लांटिंग का ये कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या? इसके अंदर ऐसे कैरेक्टर पाए जा रहे हैं जो प्लांट्स प्लांट्स के लिए भी क्या है, प्लांट से बिलोंग करते हैं, और ऐसे कैरेक्टर पाए जा रहे हैं जो क्या करते हैं, ये एनिमल से भी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई हायर एग्जामिनेशन में आ चुका है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, जरा फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये जो युग्लिना दिखाई दे रहा है, ये फोटोसिंथेटिक है। जब इसको जैसे सनलाइट आएगी, सनराइज होगा, ये क्या करेगा, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और उसके जस्ट अपोजिट क्या लिखा है कि भाई ये क्या करता है, फोटोसिंथेटिक होता है कब, जब सनलाइट रहती है। लेकिन व्हेन, जब सनलाइट क्या होगी, चली जाएगी, तो कैसे बिहेव करेगा, ये हमारे तुम्हारे तरह बिहेव करेगा, ये हेटेरोट्रॉप्स हो जाएगा, मतलब कि दूसरे से फूड लेगा। और दूसरे से फूड कैसे लेगा, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा, किसी किसी किसके ऊपर अटैक करेगा, दे प्रेडेटिंग ऑन द इस अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे जो पानी उसके अगल बगल, उस फ्रेश वाटर जो स्टेगनेंट वाटर है वहां प्रेजेंट है, उस पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा, उसे क्या करेगा, ये एंगल्फ करेगा, खाएगा एज ए फूड के फॉर्म में। तो ये दिन में फोटोसिंथेटिक, रात में एनिमल का बिहेवियर कर रहा है। तो अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो इससे क्वेश्चन बनता है, अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो इसके अंदर कौन सा, वो जो क्लोरोफिल होगा वो कौन सा होगा। ठीक है यहाँ पे। ओके, तो ये क्लोरोफिल कौन सा है, यहाँ से अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे इसमें काफी लंबे लंबे जो कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। क्या होंगे, क्या कहलाएंगे यहाँ पे, क्या ये क्लोरोप्लास्ट कहलाएंगे, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब इसके क्वेश्चन आ गया कि यूग्लिना के अंदर फोटो, यूग्लिना जो है ये एक फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, यहाँ प्रेजेंट है क्या, क्लोरोफिल बी, और दूसरा चीज प्रेजेंट है यहाँ पे क्या, बीटा कैरोटीन। यहाँ क्या प्रेजेंट है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कल बात कर रहे थे यहाँ पे, जैंथोफिल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, जैंथोफिल भी यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे। ठीक है, तो क्या क्या, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और जैंथोफिल, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इसके अंदर ये एज ए पिगमेंट के फॉर्म में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, तो इसे भूलना नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ो यहाँ से। ठीक है, अब इसका सेंटर में देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दिस कॉल्ड द न्यूक्लियस। ओके, और एक इसमें एक और चीज, ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी में जो चीज लिखी हुई है हम लोग पहले पढ़ लेते हैं उसको, फिर आगे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रहेगा यहाँ पे, फोकस करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या किया यहाँ पे, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ द यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ठीक है, देखो इसके पहले हम लोग कल पढ़े थे
वहां वर्ड लिखा था सिमिलर और यहाँ क्या लिखा है, आइडेंटिकल। ठीक है, पर इसीलिए तो यहाँ पे टोटली क्या है, जो यूग्लाइंस का पिगमेंट है, ओके, जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, बीटा कैरोटीन है, और जो हम लोग बात कर रहे थे ज़ैंथोफिल है, ये आइडेंटिकल है। जो हायर प्लांट्स में मिलता है, जो ग्रीन लीफ में मिलता है जो पिगमेंट, वही पिगमेंट, एग्जैक्टली वही पिगमेंट यहाँ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्लांट का कैरेक्टर आया कि नहीं आया, आया। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज और, अब इनके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटी छोटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडीज दिखाई दे रही हैं। तो ये बॉडीज क्या है, इनको अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो बॉडीज हैं ये क्या है, ये इनकी रिजर्व फूड मटेरियल। और रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है इनके अंदर, इन पैरामीशियंस के अंदर क्या होता है, तो ये भी क्या है, एक क्वेश्चन बनता है, और इसे कहते हैं क्या हम लोग, पैरामाइलॉन। ठीक है, ये पैरामाइलॉन जो है इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है, और ये होता क्या है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, ये क्या है, बीटा 1,3 ग्लूकैन। ओके, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता तो ये लिखेंगे क्या कि पैरामाइलाइन है क्या, नेचुरली केमिकली क्या है, तो ये पैरामाइलाइन क्या है, इसका, इस ऑर्गेनिज्म का ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या, बीटा 1,3 ग्लूकैन जो है, इसका क्या है, ये केमिकल नेम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। सो अब इसके अंदर और क्या क्या चीज प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा क्या, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। भाई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, वो करता है क्या, ऑस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन को क्या करेगा, वो परफॉर्म करने का काम करेगा। जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो क्या करेगा, निकाल के बाहर करेगा। तो यहाँ दिखाई देगा क्या कि वो जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या इसे ऑस्मो रेगुलेशन में क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसे मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। और क्या है, एक ये रिजर्वायर के फॉर्म में भी होगा, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हायर क्लासेस के लिए है, अगर ये डिवाइड होगा तो कैसे डिवाइड होगा, ये क्या है, ये है, देखते हैं तुम लोग यहाँ पे, दिस वन इज द गिबलिना। ओके, एक रफ डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है, इसका ये क्या हो गया यहाँ पे। अब ये कैसे डिवाइड करता है, तो ये डिवाइड करता है क्या, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, ये वर्ड याद रखना। बी से क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ यहाँ पे इसके अंदर, तो दैट इज मीन बाय द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू क्या हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू क्या हो रहा है, ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ओके, क्वेश्चन आ गया कि क्या इनके अंदर, जिंगलाइट्स के अंदर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा गया है, तो नहीं भाई, अभी तक इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉट रिपोर्टेड है, उसे नहीं देखा गया है। ओके, उसमें, और मैंने पहले बता दिया यहाँ पे, ये जो है इस बिहेवियर से कि दिन में क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से फूड बनाएगा, और रात में क्या हो जाएगा, ये हेटरोट्रॉफ के बिहेव करेगा। तो अगर टू डिफरेंट टाइप का इनका फूड इनटेक, फूड प्रिपरेशन और फूड इनटेक का मैकेनिज्म है, तो इस यूग्लिना को हम क्या कह सकते हैं, तो इस टाइप के हम इसके न्यूट्रिशन के मीडियम को बोल सकते हैं क्या, इस कॉल्ड द मिक्सोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे इसे, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ओके, तो ये क्या है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये बात को ध्यान देना है। तो मिक्सो का मतलब क्या होता है, मिक्स टाइप का, दो टाइप का यहाँ पे न्यूट्रिशन दिखाई दे रहा है, एक क्या है फोटोसिंथेटिक और एक क्या है हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन इसमें, लॉस है। ठीक है। ओके, अब भाई यहाँ तो लिखा है यूग्लिना। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि भाई यूग्लिना, तो ये अगर ई कैपिटल से है तो ये पता ही होना चाहिए जीनस है, ठीक है। तो जनरली अगर आप देखें कि यूग्लिना की एक स्पीसीज का नेम जानना बहुत जरूरी है, तो ऐसे हम लिखेंगे ई का मतलब क्या हो गया, यूग्लिना हो गया। और जनरली जो उसकी स्पीसीज स्टडी की जाती है वो क्या है, वेरिडिस।
यूलिना विरिडिस क्या है, एक कॉमन स्पीसीज है, ठीक है, जो क्या होता है यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पाया जाता है। तो ये चीज जो है यहाँ पे हमने पढ़ा कहाँ पे, यूलिना के बारे में, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है तो उतना ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। ओके, अगली बात करते हैं, उसमें बोलना है क्या, हम लोग स्लाइम मोल्ड बोल रहे हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स को हम एक इंटरेस्टिंग सा नाम देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब स्लाइम मोल्ड्स जो हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टर जो है मैच करते हैं क्या, फंजाई से मैच करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, किसे मैच करते हैं, फंजाई से कैरेक्टर क्या होता है इसका मैच करता है। तो इस ये हेड वो ये प्रोटेस्टेंस, ठीक है, लेकिन मैच क्या कर रहा है, फंजाई से कैरेक्टर मैच कर रहा है, सारा का सारा इसका कैरेक्टर मोस्टली कहते हैं मैच करता है फंजाई से। तो इसलिए क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, इट्स कॉल्ड द प्रोटिस्टन फंजाई बोलते हैं, प्रोटिस्टन फंजाई बोलेंगे, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या, अब इसके पहले ही लाइन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है कि सैप्रोफिटिक, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, जिसे फंजाई क्या होते हैं, वो सैप्रोफिटिक कहते हैं, होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे निकलते हैं, ये फंजाई नहीं है। ओके, इसीलिए क्या कहते हैं इसे हम कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कहते हैं। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर, ओके। डी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे डिकम्पोजर, और ये क्या कहलाएंगे यहाँ पे क्या, इस कॉल द, ये क्या है, कंज्यूमर डिकम्पोजर, ये कॉल द प्रोटिस्ट, ये क्या है, कंज्यूमर डिकम्पोजर क्या है, प्रोटिस्ट यहाँ पे है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना याद रखना है। क्वेश्चन आ गया कि प्रोटेस्टेंट फंजाई किसे कहते हैं, तो माइंड चला जाएगा क्या फंजाई के बारे में बात हो रही है, ना ना ना। नाम आगे क्या लिखा है कि प्रोटेस्टेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाई प्रोटेस्टेंट फंजाई कौन सा होगा, ये होगा, दिखाई दिया। ओके, अब क्या इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, कि इनकी जो बॉडी है ऐसे दिखाई दे रही है यहाँ, तो यहाँ दिखाई दिया क्या, कि इनकी जो बॉडी होती है ये क्या होता है, नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती है, ठीक है। इनमें क्या है, यहाँ पे ये क्या है, कि विदाउट सेल वॉल, ओके। तो नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी आर प्रेजेंट हियर एंड दे आर कॉल्ड द नेकेड साइटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, विदाउट सेल वॉल यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट दिखाई दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब एनसीईआरटी के पॉइंट को क्या करेंगे, फोकस करेंगे यहाँ पे। अब एक चीज और, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अमीबा से मैच करता है, किस फॉर्म में, अब यहाँ देखो, अमीबा में तुमने देखा होगा कि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इस टाइप का दिख रहा है, दिस कॉल्ड द यस सर। सूडोपोडिया, यस देखा, सर। दिखाई दिया यहाँ पे। तो इनके अंदर अगर लोकोमोशन होगा तो कैसे होगा वो, थ्रू द सूडोपोडिया, क्लियर है, जिसे क्या बोलते हैं, फॉल्स पीक कहते हैं, क्लियर। अमीबा में सुना होगा, क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हो, 9 से देखते आ रहे हो अमीबा को यहाँ पे, तो ये सब बातें तो याद होनी चाहिए यहाँ पे, क्लियर। आगे देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ दिखाई दे, क्लियर। तो एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर देखेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ओके, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मेरे पीछे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो है ये क्या है, ये सैप्रोफिटिक है, तो कहाँ ग्रो करेंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर so the body moves along with the decaying twig and leaves engulfing the organic material। अब यहाँ कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक छोटी सी स्टेम यहाँ पे टूट के गिरा हुआ है, ये स्टेम है, ओके। ये काफी ओल्ड हो चुका है, तो ये डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, खाते हुए आगे मूव करेंगे, ठीक है, दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे खाते रहेंगे, ये क्या होगा, इनकी बॉडी क्या करेगी, आगे मूव करती रहेगी, वो खाते जा रहे हैं, आगे मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। जो खत्म हो रहा है उसी की अब आगे बचा हुआ है, उसे खाते जाएंगे यहाँ पे। वही आगे पॉइंट वहां लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, कि द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग, अगर वो ट्विग को खा रहे हैं, ब्रांच को खा रहे हैं, या अगर वो लीफ को इंगल्फ कर रहे हैं, तो जितनी लीफ खत्म होती जाएगी उतना क्या होगा, मान लो ये लीफ ऐसे पड़ी हुई है, सूखी सी लीफ है यहाँ पे, ब्राउन कलर की लीफ मैं बनाया हुआ ब्लू कलर में है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, इसे खाते जा रहे हैं, इतनी खत्म हो गई, इतनी खत्म हो गई, इतनी खत्म हो गई, इतनी बची हुई है, तो ये क्या करेंगे, इसके लॉन्ग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ से, क्लियर है यहाँ पे।
एनी कंफ्यूजन? नो सर। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए? अगला ये दिखाई दिया यहाँ पे कि अब कह रहा है कि अंडर सुटेबल कंडीशन, ध्यान देना, सुटेबल कंडीशन का मतलब कि इनका फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, दो कंडीशन होगी, दोनों में ये डिफरेंट टाइप का बिहेव करेंगे यहाँ पे, एक इनका फेवरेबल कंडीशन और एक इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन। भाई अगर टेम्परेचर जो है 45 के ऊपर निकलने लगता है तो क्या हम बहुत अच्छा फील करते हैं? नहीं, हमें क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, ठीक है। एग्जैक्टली उसे क्या होता है कि अगर टेम्परेचर क्या हो काफी कम होने लगे, 15 से कम होने लगे, तो हमें क्या होगा, ठंडक लगने लगेगी। तो क्या हमारे लिए वो, क्या वो फेवरेबल है? नहीं, हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो अनफेवरेबल होगा। हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी उससे क्या होंगी, उन दोनों टेम्परेचर से क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी, और बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, बिहेव करना स्टार्ट करेगी। सबको पता है कि 45 डिग्री पे जाने पे क्या होता है कि स्वेटिंग क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, ओके। और जैसे क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, बॉडी क्या करती है, शिवर करना स्टार्ट करती है। तो दोनों कंडीशन में बॉडी ने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो सेम इनके लिए भी क्या है, सुटेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन जो है, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों देखेंगे। तो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि ढेर सारे जब यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो इनका मतलब क्या, इट्स कॉल्ड एग्रीगेट हो गए यहाँ पे, ओके। और इस टाइप के एग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडियम, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स वाला, यहाँ पे क्या है, ओनली प्लाज्मोडियम टर्म दिया गया है, ओके। विच में ग्रो। अब इनका जो एग्रीगेशन है, जो प्लाज्मोडियम है, वो एक के ऊपर एक इकट्ठे होते गए, तो ये कितना ग्रो कर सकता है, तो यहाँ दिखाई दिया गया कि ये दे ग्रो, may grow and spread over the several feet, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये ऊपर की तरफ भी बढ़ते जाएंगे ऐसे, और क्या करेंगे, ये स्प्रेड भी करते जाएंगे ऐसे ऐसे साइड में, कि सेवरल फीट तक जा सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दिए? एनी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है, पास नो में आई सर। वाली? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। नाउ अब बात आ रही है वहां पे, ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ये प्लाज्मोडियम टर्म हम किसे कह रहे हैं, कि जब सुटेबल कंडीशन में, जब ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन को फॉर्म करते हैं, और वो एग्रीगेशन क्या होता है, काफी सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन पूछेगा कि प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कब होता है, सुटेबल कंडीशन में, ओके, बस में यहाँ पे, ठीक है। अब ये अच्छा था, क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम जो है वो कैसा बिहेव करेगा, उसको देखते हैं, ओके। नाउ ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, भाई सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट चेंज होगा तो इनके लिए भी क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन यहाँ पे आएगी। द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, ठीक है। भाई डिफरेंशिएट का मतलब क्या, अपने आप को चेंज करना और एक ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना जिसका जो क्या होता है, परमानेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ दिखाई दिया, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज जो टर्म है, जनरली हम क्या करते हैं, फंजाई में यूज करते हैं, ठीक है, ओके। फ्रूटिंग बॉडीज वो है जहां पे क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ दिखाई दिया कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो इनका जो प्लाज्मोडियम था वो डिफरेंशिएट हो गया, वो चेंज हो गया, और क्या बनाया, वो बनाया यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज को। और ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या ग्रो करता है, तो इसके अंदर ग्रो करते हैं क्या, स्पोर्स। और वो स्पोर्स कहाँ ग्रो करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके टिप्स पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान दो, अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ दिखाई दिया कि फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होंगे, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। क्या स्पोर्स सिंगल बनेगा कि ढेर सारे बनेंगे, तो भाई इनको क्या करना है, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना है, अपने मेंबर्स को और इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिंगल स्पोर्स तो बनेंगे नहीं, बहुत ढेर सारे स्पोर्ट्स का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इसके जो स्पोर्स होते हैं, क्या उनके पास फॉल्स वॉल्स है कि ट्रू वॉल्स है, यहाँ क्या लिखा है, द स्पोर पॉसेस द ट्रू वॉल्स, ठीक है। अब कोई भी स्पोर होगा, वो इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा अपने आप को डेवलप किया है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन रही और ये स्पोर है, ओके, मान लेते हैं क्या ये स्पोर है,
इस स्पोर के अंदर कैपेबिलिटी है एक नए स्लाइम मोल्ड को ग्रो करने की, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसके जो प्लाज्म को, जर्म प्लाज्म को क्या करना है, इसे सेव करके रखना है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो आउटर कवर होगा वो इतना स्ट्रांग बनाया जाएगा कि कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन वो जो है इसको अंदर तक जाके डैमेज ना कर पाए। क्लियर है? ओके, पास में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो क्या होगा, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। ये अगर सॉइल के अंदर पड़ा हुआ है, हम उसके ऊपर से गुजर जाएं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर में ये ज्यादा क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। एक्सट्रीमली की बात कर रहे हैं, अब यहाँ देखो, पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर तुम्हें बात समझ में आएगी यहाँ पे। तो ये जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो इनकी वॉल होती है, ट्रू वॉल्स हैं, ठीक है, काफी स्ट्रांगली बने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सो दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, दिखाई दिया यहाँ पे क्या, ये क्या है, ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, ओके। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, और ये क्या कर रहे हैं, मेनी ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। किस कंडीशन में, यहाँ देखो, इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन, इनको अगर एकदम एडवर्स कंडीशन हो तो ये मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक क्या करेंगे, बिना ऐसे ही इसी तरफ से क्या करेंगे, ये सर्वाइव करेंगे। और जब आफ्टर 4 इयर्स, तो इनको क्या होगा, जब इनके लिए क्या होगा, मान लेते हैं सुटेबल कंडीशन मिलता है, तो क्या करेंगे, फिर से ग्रो कर जाएंगे। क्लियर है? तो देखो नेचर ने कैसे बना के रखा हुआ है इनको, कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो, कि अब उनकी स्पीसीज क्या हो, लगातार इस अर्थ पे सरवाइव करती रहे, उसलिए इसके लिए इतना स्ट्रांग उन्होंने क्या किया है, एवोल्यूशन के प्रोसेस में एक डेवलपमेंट किया है अपना, इवॉल्व हुए हैं वो इस तरह से यहाँ पे। अब दो यहाँ पे, अब यहाँ पे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई इनके बॉडी पे तो सेल वॉल नहीं दिखाई दी यहाँ पे, ठीक है। अब इनका जो स्पोर दिखाई दे रहा था, इस स्पोर के ऊपर क्या होगी, वो सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी, दिखाई दिया, ओके। और ये किसकी बनी हुई है, वही सेलुलोज की। क्लियर यहाँ पे, ये बात समझ आई, अब समझ आ गया कि यहाँ क्यों क्यों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो सेल वॉल आपको बताइए कि कितना हार्ड और हार्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन आ गया कि इसमें कहीं तुम्हें लिखा नहीं दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है भाई। तो जैसे टर्म आ गया भाई, ये फ्रूटिंग बॉडीज है, ठीक है, और टर्म आ गया यहाँ पे क्या, स्पोर्स। तो ये स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, ये जो स्पोर्स बन के तैयार हुआ है, किस पास तैयार हुआ है यहाँ पे, ये स्पोर का फॉर्मेशन जो क्या है, ये है ए सेक्सुअल मोड के थ्रू बन के क्या हुआ है, तैयार हुआ है। क्लियर है यहाँ पे, कैसे बना ये, थ्रू द ए सेक्सुअल मोड से क्या हुआ, ये बन के तैयार हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इनके जो स्पोर्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे स्प्रेड होते हैं। तो स्पोर्स क्या है, काफी हल्के हैं और नॉन स्टिकी है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ठीक है। तो जनरली एयर करंट वाले जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, जनरली नॉन स्टिकी टाइप की होती हैं। अगर स्टिकी टाइप की होंगी तो क्या होगी, चिपक जाएंगे, उड़ ही नहीं पाएंगे कहीं से, ओके। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल तो नहीं दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल की, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट एग्जाम्पल का लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि स्लाइम बोर्ड की कुछ एग्जाम्पल जो है फोकस करते हैं यहाँ पे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, क्यूलिको, ओके। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम लोग, फाइव से रेला, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या, डिक टायो स्टीलियम, ठीक है। तो ये दिखाई दिया यहाँ पे, क्या, एक और नाम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच रहा है यहाँ पे, क्या, PHYSARUM, फाइसेरियम, ओके। तो ये जो है इस स्लाइम मोल्ड्स के कुछ एग्जांपल हैं, इसे नोट कर लो अपने एनसीईआरटी में, ठीक है। लिगो हो गया, फाइसेरेला हो गया, डेक्टियोस्टेलियम हो गया, और क्या हो गया, फाइसेरम हो गया। तो ये कुछ क्या है, नेम है जो क्या है, एग्जांपल है किसके, देखा हमने, ओके, स्लाइम मोड्स के। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हमने फोकस किया इसके ऊपर। और डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम पहुंच रहे हैं प्रोटोजोन्स पे।
अब प्रोटोजोन्स जो है वो डिफरेंट टाइप के, ओके देखते हैं। तो जो प्रोटोजोन्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो प्रोटोजोन्स क्या है, देखा जाता है कि जितने प्रोटोजोन्स हैं वो सारे के सारे क्या है, यहाँ देखो, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, मतलब ये इनके किसी के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, मतलब ये दूसरे से क्या होंगे, फूड क्या करेंगे और ये ऑब्टेन करने का काम करेंगे। और ये लाइव एज अ प्रेडेटर, भाई लाइव एज अ प्रेडेटर का मतलब क्या, जैसे लॉइन क्या होता है भाई, प्रेडेटर है किसके ऊपर, वो क्या करता है, किल करता है, क्या डियर को मारता है एज ए फूड के फॉर्म में, अपने फूड चेन के प्रोसेस में, है कि नहीं, फूड चेन में। तो उसी तरह से क्या है, ये क्या करते हैं, ये भाई हेटेरोट्रॉप्स हैं और दूसरे पे क्या करते हैं, ये प्रिडेट करने का काम करते हैं, हमला करते हैं दूसरे पे, क्या करते हैं अपने फूड के लिए। या तो क्या करेंगे, अगर हमला नहीं कर सकते तो दूसरे दूसरे टाइप के क्या होंगे, ये पैरासाइट टाइप के होंगे, मतलब या तो किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम एंडोपैरासाइट, या तो क्या होंगे बॉडी के ऊपर रहेंगे, मोस्टली जो है वो क्या है एंडोपैरासाइट के फॉर्म में पाए जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सो दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है पे क्या, कि क्वेश्चन आ गया कि भाई एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव कौन है, तो आंसर क्या होगा, प्रोटोजोन्स। क्लियर दिखा दिया यहाँ पे क्या, तो ये क्या है, ये बिलीव किया जाता है कि ये जो है वो क्या है, ये प्रिमिटिव रिलेटिव है किसके, एनिमल्स के, ओके। अब इन प्रोटोजोन्स को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ द प्रोटोजोन्स, दिखाई दिया यहाँ पे, हाउ मेनी मेजर ग्रुप्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है 4 मेजर ग्रुप्स में है, और इनके इनका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से क्या किया गया है, इसे इन 4 ग्रुप्स में क्या किया गया है, यहाँ पे डिवाइड किया गया, ओके, बात में आई। और पहला जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, यहाँ पे फोकस करते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट ग्रुप जो है उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड द अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है भाई, अमीबा के बारे में सबको पता है, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो जो अमीबा की तरह दिखने वाले हैं ये क्या है, ये कहाँ कहाँ लाइव करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे। तो दीज ऑर्गेनिजम्स लाइव इन द फ्रेश वाटर, तो पहला कहाँ दिखाई दिया, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, ये सी वाटर में प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट है, इवन जो मॉइस्ट सॉइल होती है वहां भी क्या करते हैं, ये सर्वाइव करने का काम कर रहे हैं, क्लियर है यहाँ पे, ओके। तो ये कहाँ का प्रेजेंट है, ये मूव कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो दे मूव, दे कैप्चर, अपने प्रे को क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया के थ्रू क्या करते हैं, कैच करते हैं, तो वही लिखा है आगे, तो दे मूव एंड कैप्चर, पता है ना कि ये अमीबा है, ओके। तो अमीबा क्या करता है, यहाँ पे ऐसे अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करता है, ओके, और इसी इन्वेजिनेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फूड पार्टिकल क्या होता है, इंटर कर जाता है, तो इनगल्फ करने का प्रोसेस यहाँ पे हुआ, कैप्चर करने का प्रोसेस हुआ, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो दे मूव, दे कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, ठीक है, तो आपको बताया कि सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ देखो, अब ये जो है ये क्या बना, सूडोपोडिया ऐसे आगे ग्रो किया, ठीक है, सूडोपोडिया के आगे ग्रो किया तो इनके बीच में एक इन्वेजिनेशन बना कि नहीं बना, बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये इन्वेजिनेशन जो है इसी के अंदर क्या हो गया, वो फूड पार्टिकल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो दोनों सूडोपोडिया हैं वो बाद में क्या करेंगे, ऐसे ये क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, ये वाला इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा, ये दोनों जाके फ्यूज कर गए, ठीक है। अब ये जो बन गया यहाँ पे क्या, दिस इज कॉल्ड द फूड वैक्यूल बन गया, और इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएंगे, कुछ आ जाएंगे क्या, लाइसोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या हो गया, इसमें लाइसोसोम क्या किया, यहाँ पे अपने डायस्ट्रोजैन को उसने क्या किया, स्प्रेड किया, जितना पार्ट यहाँ पे डाइजेस्ट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे, इनसाइड द साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और जो पार्ट क्या हो गया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसे क्या होगा, इसी वैक्यूल के थ्रू, जो वैक्यूल है इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ प्रेजेंट है, ये क्या होगा, ये फ्यूज करेगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और यहाँ से क्या होगा, वो सारा का सारा अनडाइजेस्टेड स्क्रीटरी मटेरियल कह सकते हैं,
वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होगा, निकल के यहाँ पे बाहर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो सूडोपोडिया को क्या कहते हैं, हम बोलते हैं क्या, फॉल्स फीट। क्लियर है, पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ दिखाई दिया कि सूडोपोडिया है और ये क्या है, यहाँ पे फॉल्स फीट दिखाई दे रहा है, और ये अमीबा के अंदर क्या होता पाया। अब एक इंटरेस्टिंग सा चीज, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है यहाँ पे, जो मराइन फॉर्म्स होते हैं उनके पास क्या होगा, एग्जैक्ट वही जो सिल्का सेल वहां प्रेजेंट था, तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि जो मराइन फॉर्म होते हैं उनके पास सिल्का सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, ऑन देयर सरफेस। तो उनके सिल्का सेल्स क्या होंगे, मराइन फॉर्म्स के क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो प्रोटोजुअन्स मराइन होंगे वहां पे क्या होंगे, सिल्का सेल्स प्रेजेंट होंगे ऑन देयर सरफेस, इसे भूलना नहीं है। ओके, और कहाँ पे, तो ऑन द सरफेस पे क्या होंगे, वहां पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या, सम ऑफ देम सच एज, अब यहाँ देखो, क्लियर है कि यहाँ दिया है कि यहाँ पे भाई अमीबा हम लिखते हैं, तो अमीबा क्या है, यहाँ पे एक कैपिटल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, जब भी जीनस होता है वो अपने कैपिटल में लिखते हैं, स्पीशीज को क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ भी देखो एक अमीबा लिखा है, लेकिन यहाँ अमीबा क्या है, ए जो है स्मॉल से लिखा है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है एंट, ई जो है यहाँ पे क्या है, कैपिटल फॉर्म में है। तो जब भी किसी अमीबा के आगे एंट लग गया, तो एंट जो हो गया, ये एक पैरासिटिक जीनस हो गया। ठीक है, ये पैरासिटिक जीनस है, एंट अमीबा जिंजिवेलिस, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा की अगर बात करें, एंट अमीबा आ गया तो क्या हो गया, वो एक पैरासिटिक फॉर्म हो गया। ठीक है, अमीबा क्या है, नॉन पैरामिटिक, पैरासिटिक फॉर्म होगा, लेकिन जैसे एंट लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका पैरासिटिक फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आगे वही लिखा हुआ है कि जो एंट अमीबा है, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। क्लियर है, ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर, हमारे कोलन के अंदर क्या करते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, यहाँ पे हम प्रोटोजोन की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो क्या है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसे क्या बोलते हैं, क्या हम लोग फ्लैजिलेटेड की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इसलिए बोल रहे हैं कैसे हम, फ्लैजिलेटेड। ओके, सो नाउ, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड की अगर बात करें तो इसे, इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। भाई क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम यहाँ पे कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा जो क्या है, जो गैम्बियंस है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रिपैनोसोमा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने क्लास 9 से। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, वो जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, ध्यान देना है। तो ट्रिपैनोसोमा जो गैम्बियंस है वो क्या करता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे, ठीक है, कि पहली बात तो क्या कि ये क्या सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि इसमें ये बताइए कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का नाम क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया क्योंकि इनके पास क्या है, याद रखिए, ये एक प्रोटोजोन है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है इससे निकला हुआ है एक फ्लैजला। ठीक है, तो इनके पास फ्लैजला प्रेजेंट है, इसीलिए क्या नाम रखा गया इनका, इस कॉल्ड द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स नाम रखा गया। ठीक है, और जो एक नोन एग्जांपल है इसका वो क्या है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा यहाँ लिखा है, मैं स्पीसीज भी बता रहा हूँ यहाँ पे क्या, कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इस ग्रुप का क्या कैरेक्टर है और इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो नाउ लुक एट हियर, तो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग। क्लियर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, भाई फ्री लिविंग क्या होता है, फ्री लिविंग का मतलब ये है ये नेचर में अपने आप प्रेजेंट, जैसे बैक्टीरिया क्या होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, फ्री सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनका किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम, फ्री लिविंग बोलते हैं। ओके, अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं, वो फूड ले लेते हैं और उसको लेके क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं क्या, फ्री लिविंग बैक्टीरिया बोलते हैं। तो सेम ये भी क्या कहलाएंगे, कुछ क्या है ऐसे, क्या है, ये फ्री लिविंग है।
और कुछ ऐसे हैं फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन्स जो क्या होते हैं, बॉडी के दूसरे के बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वो एज ए पैरासाइट क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब नेचर उनका कि वो बॉडी के अंदर है कि बॉडी के ऊपर है, उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, वह नाम दिया जाएगा क्या, इस कॉल्ड द एंडोपैरासाइट। बॉडी के अंदर रहेंगे तो एंडोपैरासाइट, बॉडी के ऊपर रहेंगे तो क्या कहेंगे, एक्सोपैरासाइट। क्लियर है यहाँ पे। तो इनका नेम क्यों रखा गया, ये फ्री लिविंग का मतलब समझ आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री लिविंग। जब ये सॉइल में ऐसे प्रेजेंट पड़े हुए हैं जिनका, और अपनी लाइफ क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, किसी से कोई इनका मतलब नहीं है, दैट इज कॉल्ड द फ्री लिविंग। और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, इवन ह्यूमन के बॉडी के अंदर इंटर कर गए, तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम पैरासिटिक कंडीशन कहते हैं। ओके। इनके जो मेंबर्स हैं सबके पास क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ओके। फ्लैजिला यहाँ प्रेजेंट है, इसका ये क्या हो गया, एक फीचर दिखाई दे रहा है, इनके पास क्या होगा, यहाँ पे फ्लैजिला क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ओके। अब ह्यूमन के अंदर अगर देखा जाए कि अगर ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, जनरली जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो अफ्रीकन कंट्रीज के ह्यूमन के अंदर क्या करता है, ये एंट्री करता है। जनरली ये वहीं का नेटिव है। तुम यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ देखो, द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीजेस। ठीक है। जो पैरासिटिक फॉर्म होगा वो क्या करेगा, वो पैथोजेनिक है। देखो यहाँ कहीं वर्ड नहीं आया है कि पैथोजेनिक, लेकिन यहाँ पे अगर डिजीज लिख दिया इसने तो वो क्लियर हो गया कि जो ये जो पैरासिटिक फॉर्म है, ये किस तरह का पैरासिटिक फॉर्म है, कि ये है क्या, ये पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का मतलब क्या, ये डिजीज कॉज कर सकता है। और वो कौन सी डिजीज होगी, तो उस डिजीज का नेम कम से कम कुछ नहीं तो ये 20 टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि स्लीपिंग सिकनेस किस ऑर्गेनिज्म से होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म का नेम क्या है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ओके। तो ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। भाई स्लीपिंग सिकनेस का मतलब क्या, हमें नींद आ जाएगी। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जब तुम्हें फीवर होता है तो तुम्हें क्या कोई वर्क करने का मन करता है, मन करता है कि लेटे रहें, कुछ करें नहीं, काफी वीकनेस सी लगती है। तो यही इसका कैरेक्टर है कि जो इंसान होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो काफी स्लगिश हो जाता है, काफी क्या होता है, लग्जीरियस हो जाता है, कि वो मन करता है क्या करें, कि वो क्या करता है आराम करना चाहता है। ठीक है। वो कोई वर्क नहीं कर सकता और वो हमेशा लेटा रहेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं क्या हम, दैट इज कॉल्ड द स्लीपिंग सिकनेस। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ट्रिपैनोसोमा से हो रहा है। ट्रिपैनोसोमा को तुमने पहली बार देखा था कब, तुमने देखा था अपनी बुक क्लास 9 की बुक में, पहली बार देखा था एनसीईआरटी की बुक में, और वहां से ये चला आ रहा है। तो इसे भूलना नहीं है, इससे क्या है, ये कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई कंफ्यूजन। नो सर। ओके। सो नाउ, सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, उसे हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे हम कॉल द सीलिएटेड प्रोटोजोन। ठीक है। भाई सीलिया, सीलिया का मतलब क्या, भाई तुमने कई बार बनाया है पैरामीशियम को। मैं एक रफी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पैरामीशियम का। ठीक है। मान लेते क्या है, ये हल्का सा डायग्राम जरा सही नहीं बना, देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। और ये क्या हो गया, यहाँ पे से क्या निकला है, बॉडी पे क्या निकला है, यहाँ पे सीलिया निकला हुआ है। ओके। ये हो गया क्या आपका पैरामीशियम। ओके। और यहाँ देखो, ये इसका क्या दिखाई दे रहा है, एक लार्ज न्यूक्लियस दिखाई दिया जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसका लार्ज न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और इसका जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे डबल न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल न्यूक्लियस जो है वो कहाँ इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो मेगा न्यूक्लियस जो है, मैक्रो न्यूक्लियस जो इसका है, इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और स्मॉल न्यूक्लियस जो है कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्लियर है। अब इसके बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्या है, सीलिया पाया जाए। ठीक है। अब सीलिया करता क्या है, सीलिया का रोल क्या है, तो ये क्या करता है, ये वाटर को प्रोपेल करता है। ठीक है। और ये एक्टिवली वर्क कर रहा है। अब भाई ये एक्टिवली वर्क करेगा तो सिंपल सी बात है, इसको एनर्जी चाहिए। और ये जो पैरामीशियम है वो क्या करेगा, इसे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो बिना एनर्जी के क्या हम अपने फिंगर्स को हिला सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मैं जो बोल रहा हूँ क्या बिना एनर्जी के हो रहा है, इसमें भी एटीपी लग रही है। इवन हमारी आईज जो ब्लिंक कर रही है इसमें भी एटीपी कंज्यूम हो रही है, आईज हमारी रोटेट कर रही है इसमें भी एटीपी कंज्यूम हो रही है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है
वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, बढ़ते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, फिर देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या छुपा हुआ है इसके में, देखते हैं कई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं। तो दीज आर द एक्वेटिक। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे आ गई, जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है, एक्वेटिक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एक्टिवली मूविंग। जैसे आ गया एक्टिवली मूविंग का मतलब क्या, एक होता है पैसिवली मूविंग। मान लो कि वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, तो उसमें पैरामीशियम उसी वाटर के साथ क्या है, फ्लो करने लगा। याद करो बचपन का वो दिन जब बारिश होती थी और तुम बाहर जाके क्या करते थे, जो पेपर की जो बोट बनाते थे उसको पानी में डालते थे, तो जैसे जैसे पानी बहता था वैसे क्या होता था, वो बोट बहती थी। ठीक है, तो क्या बोट अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाती थी, क्या नहीं जाती थी। ठीक है, तो ये जो है ये एक्टिवली मूविंग है, ये जहां चाहना चाहे वो वाटर के फ्लोइंग डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। सो ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। अब यहाँ पे हाउ मेनी सीलियस आर प्रेजेंट ऑन देयर आउटर सरफेस, यहाँ आंसर क्या हो गया यहाँ पे, क्या कि थाउजेंड्स ऑफ सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और ये पैसिवली मूव करते हैं कि एक्टिवली मूव कराते हैं, तो यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है एक्टिवली मूव कराते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर विश कि वो जहां जाना चाहे वहां पे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, वो कौन सा क्वेश्चन है, तो दे हैव अ कैविटी। और उस कैविटी का जो नेम है उसे क्या कहा जाता है, गलेट। ठीक है, और ये गलेट क्या होता है, ये बॉडी से क्या होता है, ओपन होता है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ये बताओ, ये मेरा ओरल कैविटी, मेरा माउथ है, ये मेरे इंटरनल बॉडी का आउटर ओपनिंग है कि नहीं है ना। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द गलेट। दिखाई दिया यहाँ पे, गलेट। और ये क्या है, ये बॉडी क्या हो रहा है, यहीं पे क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर से क्या हो रही है, ओपन होने का काम कर रही है यहाँ पे। तो कोई चीज इसके थ्रू अंदर जा सकती है। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे तो इनके पास क्या है, एक कैविटी है जिसे क्या कहते हैं, गलेट कहते हैं। और ये क्या होता है, ये दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, वही ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे इसलिए रखा गया सेल सरफेस, यहाँ पे रखा गया। अब यहाँ पे इसका फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, सीलिया को इंपॉर्टेंट दिखाया है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे क्या, सो द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ द रोज ऑफ द सीलिया causes the water laden with the food to be streamed into the gullet. Okay? अब सीलिया जो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये फूड मटेरियल यहाँ प्रेजेंट। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या है, ये फूड मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सीलिया क्या करेंगे, प्रोपेल करेंगे ऐसे 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 प्रोपेल करेंगे। इसको क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, जो वाटर जो होगा इस पे वाटर क्या करेंगे, सिर्फ वाटर से प्रेशर देंगे। और ये जो मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से बढ़ते 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 जब यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ के सीलिया क्या करेंगे, प्रोपेल इधर करेंगे इसको। ठीक है, अब ये जो फूड मटेरियल है धीरे धीरे क्या होगा, इस पाइप के अंदर, जिसे गलेट कह रहे हैं, जिस कैविटी के अंदर क्या करेगा, इंटर करेगा। और इंटर करते करते क्या होगा, इसके माउथ कैविटी के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर है। और ये फूड जो होता है, तुमने पढ़ा हुआ है, इसके फूड जो होता है इसके पूरे बॉडी में क्या करता है, इसके साइटोप्लाज्म में राउंड करता है। और राउंड करते करते ये डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन का जो मटेरियल है ये पूरे बॉडी के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा। और इसका एक पर्टिकुलर एक स्पेस है, एक प्लेस है, वहां से क्या होगा, इसे निकाल के क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। साइटोपाइल्स कहते हैं इसे। यहाँ से निकाल के क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये दिखाई दिया यहाँ पे। और एग्जाम्पल क्या दिखाई दिया यहाँ पे, सिंपल सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, पैरामोइशियम, पैरामीशियम कहते हैं इसे हम यहाँ पे। तो ये पैरामीशियम का डायग्राम आपने कई बार बनाया होगा, तो इसलिए तुम्हें ये याद होगा। ठीक है, अगला वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही नोटीरियस है। ठीक है, और इससे एक बहुत डेंजरस डिजीज होती है, वो डिजीज का नेम क्या है, ये है क्या, इट्स कॉल्ड द मलेरिया। ओके, मलेरिया का मतलब क्या होता है, मलेरिया का मतलब होता है कॉल्ड द बैड एयर। बैड एयर में मलेरिया का मतलब बैड एयर क्यों है, ठीक है। तो बैड एयर का मतलब यहाँ पे इसलिए है कि पहले जब लोग ये मानते थे कि ऐसे पर्सन जो गांव में रहा करते थे और वो पॉन्ड के पास जाते थे, तो जब वहां से लौट के आते थे तो उनको फीवर हो जाया करता था। ठीक है, फिर फीवर हो जाया करता था, तो लोग ये मानते थे कि भाई उस पॉन्ड के अंदर कुछ गंदी हवा है, उससे क्या हो गया, इनको फीवर आ गया। और फीवर बढ़ता जाता था, कभी ठंडक लगती थी, कभी गर्मी लगती थी, और क्या होती थी उनकी, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो उनकी डेथ हो जाया करती थी। तो लोग ये मानते थे।
बाद में जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि भाई वो लोग जो उस पॉन्ड के पास जाते हैं, उस पॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, वहां पे मॉस्किटो के लार्वा होते हैं। जब लार्वा क्या होते हैं, मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट बनते हैं, तो वो लार्वा क्या, वो मॉस्किटो क्या होते हैं, उस पॉन्ड के अगल बगल मूव करते रहते हैं। और जैसे कोई मैमल वहां जाता है, वहां क्या करते हैं, वो बाइट करते हैं, पायर्स करते हैं अपने, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वहां से क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं। और जब ब्लड सक करते हैं, तो उसके अंदर उन मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के अंदर जो मलेरिया के पैरासाइट होते हैं, वो क्या होते हैं, उस ह्यूमन के बॉडी में पहुंचा दिए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोसिस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है, वो किस फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड द, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या, स्पोरोसिस्ट कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ओके, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से क्या पॉइंट यहाँ पे फोकस करते हैं। तो स्पोरोजोन्स जो हैं, वो स्पोर्स के फॉर्म में है, लग रहा है यहाँ पे स्पोरोजोन्स का नाम ही क्या रखा है यहाँ पे। तो दे इंक्लूड द डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, दिखाई दिया यहाँ पे। अब इनका जो इन्फेक्शन का जो स्टेज है, वो किस फॉर्म में है, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इनका जो इन्फेक्शन का जो स्टेज है, उनके लाइफ साइकिल में वो क्या है, वो स्पोर की तरह दिखने वाला है, इसलिए क्या बोलते हैं, स्पोरोसिस्ट। ओके, स्पोर लाइक इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब उनका जो लाइफ साइकिल होगी, उसमें जो इन्फेक्शस करने वाली स्टेज होगी, वो क्या होगी, स्पोर की तरह दिखने वाली होगी। स्पोर का मतलब क्या, ये ऐसा स्पोर। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सुनाओ, द मोस्ट नोटीरियस वर्ड आया, नोटीरियस। अब क्वेश्चन आ गया, नोटीरियस वर्ड किसके लिए किया गया, क्या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के लिए यूज किया गया, क्या सिलिएटेड के लिए यूज किया गया, नहीं किया गया, ठीक है। और इसके लिए, उसके बारे में क्या पढ़ा था हमने, अमीबा के बारे में पढ़ा था, क्या उसके लिए यूज किया गया, नहीं। ओके, किस लिए किया गया, इस प्लाज्मोडियम के लिए किया गया। प्लाज्मोडियम क्या है, एक ये भी क्या है, प्रोटिस्टन है। ओके, और ये क्या कॉज करता है, ये मलेरिया का पैरासाइट है। ओके, अब ये क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ ध्यान देना यहाँ पे, कि ये किस टाइप का इफेक्ट डाल रही है ह्यूमन के ऊपर, यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, ठीक है। ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये स्पोर लाइक स्टेज, इन्फेक्शियस जो होता है वो क्या होता है, स्पोर लाइक स्टेज होता है। ये तो याद कर लो, अपने ब्रेन में बैठा लो, कम से कम ये 10 टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्पोर लाइक स्टेज किसमें होती है, जो इन्फेक्शन कॉज करती है, तो वो कहें कौन से स्पोरोजोन्स हैं, वो मलेरिया का क्या है, पैरासाइट है। अब यहाँ देखो, ह्यूमन के पॉपुलेशन पे ये जो मलेरिया है, इसका क्या है, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, कहाँ पे, ह्यूमन के पॉपुलेशन पे, ठीक है। जब वर्ल्ड वार हो रहा था, वर्ल्ड वार 1 हो रहा था, 2 हो रहा था, तो उस समय बहुत से लोग फॉरेस्ट से होकर गुजरते थे, सोल्जर्स, और उनको बहुत ढेर सारे मॉस्किटो क्या करते थे, बाइट किया करते थे। तो पता होना चाहिए कि जो मॉस्किटो का जो फीमेल मॉस्किटो होती है, वही क्या करती है, बाइट करती है। क्यों वो बाइट करती है, रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि उसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और वो प्रोटीन जो है, वो कहां से मिलती है, वो प्रोटीन मिलती है हमारे ब्लड से मिलती है, ठीक है। और वो प्रोटीन क्यों चाहिए, क्योंकि उसको ले करना है एग, और एग के लिए एक हाई प्रोटीनियस डाइट चाहिए, जो प्लांट से नहीं मिल सकती है। इसलिए क्या करती है, वो फीड करने का काम करती है हमारे ब्लड के ऊपर। और मोस्टली जो है फीमेल क्या करती है, फीड करती हैं। और वही जो है मेल क्या करता है, वो प्लांट का जो फ्लोएम का सैप होता है, उसे क्या करता है, वो क्या करता है, उसे वो फीड करने का काम करता है। तो आज हम पढ़े यहाँ तक, ठीक है। कल का जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे क्या, किंगडम फंजाई के बारे में स्टार्ट करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस पे यहाँ पे। ओके, तो इससे भी क्वेश्चंस बहुत आए हैं, फंजाई से तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कल की क्लास मिस नहीं ठीक है करना सर। है, ठीक है। तो कल वही ठीक हम है लोग सर। मिलेंगे वहां पे। और जिसको भी क्लास ज्वाइन करनी है, मेरे पीछे जो नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर कॉल करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। मिलेंगे फिर कल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ओके सर।